प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार स्वास्थ्य विभाग के रिगार्डिंग में दो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी को बताने वाला हूं। दोनों फर्जीवाड़ा का मामला है। किस प्रकार से नौकरी यहां पर दिया जा रहा है और पैसे पे के आधार पर यहां पर नौकरी की बात की जा रही है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो खास तौर पर जो भी एएनएम है, जीएनएम है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर अगर आपने बीटीएससी एएनएम 10,700 में आवेदन किया है तो ये वीडियो आप लोग को जरूर से जरूर फुल एंड तक वॉच करना है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले पहला फर्जीवाड़ा किस प्रकार से हुआ है वो ध्यान से समझिए। इसके बाद दूसरा अपडेट भी बताने वाला हूं, किस प्रकार से नौकरी और पोस्टिंग में भी फर्जीवाड़ा यहां पर देखने को मिला है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, आज तक का है, लेटेस्ट है और ऑफिशियली है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा, करोड़ों रुपए यहां पर ठगने वाला समस्तीपुर में गिरफ्तार। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर कई लोग आपको मिल जाएंगे। बहुत लोग होंगे जो कि बीटीएससी एएनएम 10,700 में आवेदन किए होंगे। उनको भी पता होगा कि दलाल बाजार में घूमते रहते हैं, किन्हीं से 10 लाख, किन्हीं से 7 लाख, किन्हीं से 5 लाख का डिमांड करते हैं और बोलते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी आपको दे दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पीड़ित का बयान सुनिएगा, क्या हुआ, कैसे इन्होंने पैसे लिए, सभी कुछ समझिए। पीड़ित निंकू कुमार ने बताया कि अमित पांडे ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर 30 लोगों से 10 लाख से 5 लाख रुपए तक ठगी किया है। उन्होंने सभी से कहा कि 2 महीनों के अंदर में उनका काम हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पर कहा, यह कहकर झांसा दिया और नौकरी के नाम पर उनसे पैसे यहाँ पर वसूल लिए गए। अब उसके बाद कैसे पकड़ाया वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर बताया गया है नीचे। बेसिकली इसमें समझाया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर पीड़ित थे उन्होंने यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर जानकारी दिया। पुलिस की जानकारी के देते ही तुरंत बाद यहाँ पर जो पुलिस है वो एक्शन में आ गई और उसके बाद इन्हें समस्तीपुर में जो कि फरार थे और वो पकड़ लिया गया। अब इसमें तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद दूसरा भी मैं आपको फर्जीवाड़ा समझाने वाला हूं कि स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार से हुआ है। उससे पहले बताना चाहता हूं कि बीटीएससी एएनए में भी इसी प्रकार से कई बहुत सारे ऐसे दलाल थे जो कि बता रहे थे कि इस प्रकार से आप पैसे दीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा, और वो केवल और केवल आपको ठगी का काम करते। तो इन सभी से आपको बचे रहना है, इन फ्यूचर में भी बचे रहना है और प्रेजेंट में भी आप लोगों को बचे रहना है। अब दूसरा फर्जीवाड़ा का मामला मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अस्पताल का है और वो अस्पताल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के जिला का है। अब देखिए कि महिला चोरी छुपे अस्पताल में नौकरी कर रही है और न तो उस अस्पताल की एम्प्लॉई है, न तो जीएनएम और न तो एएनएम के तौर पर उसकी बहाली है। लेकिन ये मामला 6 महीनों से चल रहा है। एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए कितनी बड़ी दिलेरी है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा बिहार में, किसी ने सोचा नहीं था। स्वास्थ्य व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है उससे हर शख्स वाकिफ है। सरकारी अस्पतालों की हालत आप बखूबी जानते हैं और इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी प्रसाद यादव, वो लगातार रातों में जाकर के छापेमारी करते थे। लेकिन अब तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से ये खुलासा हुआ इस बात का कि पिछले 6 महीने से वो महिला उस अस्पताल में काम कर रही है और वो भी फर्जी तरीके से। फर्जीवाड़े का इतना बड़ा मामला सामने आएगा किसी ने सोचा नहीं था। बिहार में भ्रष्टाचार की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पर्चे लीक होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी कि फर्जी नर्स के तौर पर, फर्जी एएनएम और जीएनएम के तौर पर कोई महिला 6 महीने से काम कर रही है और किसी को पता तक नहीं लग रहा है कि आखिरकार भाई ये हो क्या रहा है बिहार में। ये तस्वीर सिवान के सदर अस्पताल की हम आपको दिखा रहे हैं और उस महिला की स्थिति ये देखिए कि दिलेरी इतनी ज्यादा है कि वो ओटी में भी जाती है, ऑपरेशन में भी हिस्सा लेती है और लोगों को इंजेक्शन लगाती है और उसके फर्जीवाड़े का किसी को भनक तक नहीं लगता है। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कभी अपने जिले के अस्पताल तो गए ही होंगे, उनको किसी ने बताया नहीं शायद कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार उनके विभाग में और उनके गिरी जिले में ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आपने दूसरा फर्जीवाड़ा भी समझा, लेटेस्ट है ये भी यहाँ पर। इसमें बेसिकली ये है कि ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधीन में बहाली हुई है, ना कोई भी एजेंसी के माध्यम से बहाली हुई है। डायरेक्ट हॉस्पिटल में वो काम कर रही हैं
और भी बहुत सारे चीजें हैं। अब इसका एक तरीके से आप सोचिएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इन फ्यूचर में कुछ होता है या फिर कोई भी दिक्कत होता है, बहुत सारी बातें आती है स्वास्थ्य विभाग से, तो इन सभी का जिम्मेवारी कौन लेगा? स्वास्थ्य विभाग को इन सभी चीजों को समझना होगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ बताना था। सबसे पहला तो ये है कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर लाखों एक तरीके से एजेंट घूमते हैं बाजार में कि आपको स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे देंगे, और खास तौर पर एएनएम के लिए, क्योंकि एएनएम बिहार में सबसे ज्यादा किया जाने वाला कोर्स है। अगर आप देखिएगा तो मतलब कि मैं जितना मैं जानता हूं उतना से, तो यहाँ पर कोई ना कोई सभी परिवार में कोई ना कोई एक है जो कि एएनएम का कोर्स किए हुए ही हैं। तो ये बातों को आपको समझना होगा। बाकी इन सभी के चक्रों में आपको नहीं पड़ना है, पैसे के चक्कर में और इन सभी के चक्कर में। बाकी आप लोग सतर्क रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए मिलते हैं।